जब खिलाफत की गद्दी पर यजीद बिन मुआविया बैठा, जो कि शराबी और जालिम इंसान था, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत को मंजूर न किया और मदीना छोड़कर मक्का आ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक खत मिला कि कूफा में हालात खराब हो चुके हैं, यजीद का जुल्म बढ़ रहा है, तो हम इमाम हुसैन को अपना सरदार बनाना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वहाँ के हालात मालूम हो सकें। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो आपको पता चला कि यहाँ के लोग सच में चाहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ के खलीफा बने। तो उन्होंने इमाम हुसैन को खत रवाना किया कि आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। लेकिन जैसे ही ये खबर यजीद को मिली तो उसने अपनी फ़ौज कूफा रवाना की और वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। और उधर इमाम हुसैन सिर्फ 72 लोगों के साथ, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कूफा आ रहे थे। लेकिन रास्ते में मैदान करबला में आपको रोक लिया। इमाम हुसैन जंग के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए आपके साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। आपको कूफा से पहले ही मैदान करबला में यजीद की फौज ने घेर लिया था और 7 मुहर्रम के दिन दरियाए फुरात का पानी भी आपके लिए बंद कर दिया गया। मैदान करबला में तपती रेत पर बिना पानी के इन 72 लोगों ने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन के एक एक साथी ने दुश्मनों के सैकड़ों लोगों को जहन्नम का रास्ता दिखाया और तलवार चलाते चलाते शहीद हो गए। हजरत अब्बास बच्चों की प्यास को न देख सके और दुश्मनों की फौज को चीरते हुए दरियाए फुरात तक पहुँचे और पानी का मशकीजा भरा, लेकिन दुश्मनों ने फिर पीछे से हमला किया और आपको शहीद कर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन के सभी साथी और भाई भतीजे बच्चे शहीद हो गए। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी दुश्मनों के तीर से शहीद हो गए। अब मैदान में उतर चुके थे अल्लाह के शेर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन। कई दिनों से करबला की तपती हुई रेत पर भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी मैदान करबला में ऐसा जलवा दिखाया कि यजीदियों की फौज गीदड़ों की तरह भागने लगी, क्योंकि सबको पता था कि ये मौला अली के बेटे हैं। जब उमर इब्ने साद ने देखा कि ये इमाम हुसैन है तो उसने अपने सारे सिपाहियों को एक साथ भेजा, लेकिन वो सारे गीदड़ भी मिलकर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन का मुकाबला न कर सके और वापस भाग गए। इतने में असर की नमाज का वक्त हो गया और कुर्बान जाऊं हजरत इमाम हुसैन के नाम पर कि आपने जंग मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन यजीदियों को इसी लम्हे का इंतज़ार था और दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को जिस्म से जुदा करके आपको सजदे की हालत में शहीद कर दिया। यजीदी सोचने लगे कि हमने जंग फतेह कर ली। अरे काहे की फतेह, झंडा तो आज भी करबला में इमाम हुसैन का लहराता है। यजीद, जिसने धोखे से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया था, वाक़या करबला के बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी में इमाम हुसैन का खून बहाकर यजीद पलीत ने हुकूमत हासिल की थी, मगर ये हुकूमत भी ज़्यादा दिन न चल सकी। इस मरदूत को एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी और बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, लेकिन पानी पीने के बाद भी इसकी बेचैनी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती थी और इसको पानी कांटे की तरह चुभता था। इसको पानी दिया जाता था तब भी इसको चैन नहीं मिलता था और पानी ना दिया जाता था तब भी इसको चैन नहीं मिलता। दिन ब दिन इसकी आंतों में जख्म पड़ते गए और आखिरी वक्त में इसके पेट में कीड़े पड़ गए। मरने से पहले ही इसका जिस्म मुर्दे की तरह बदबूदार हो गया और इसी बीमारी में यजीद 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मर गया। मरने के बाद भी इसकी लाश से ऐसी बदबू आ रही थी जिसकी वजह से कोई भी इसके पास नहीं जा रहा था।
बड़ी मुश्किल से किसी ने इसको दफन किया, लेकिन आज भी यजीद कब्र में तड़प रहा है। आज भी इसको अज़ाब कब्र हो रहा है। अल्लाह इसके हर एक गुनाह का हिसाब लेगा।